प्रातः क्लास चल रहा था 25/11/1967। शनिवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी जन्म जन्मांतर की जो भी आत्माओं में जंक आके पड़ी है, वो जंक याद करते करते सब भस्म हो जाएगी। इसको कहते हैं योगाग्नि। जंक को पाप भी कहते हैं, जंक भी कहते हैं, विकर्म भी कहते हैं, क्योंकि तुम अभी विक्रमाजीत बनते हो। आपने समझाया है ये भी नाम है, विक्रमाजीत। और विक्रम राजा भी नाम है। तो विक्रम राजा तो हुआ, पहले वाम मार्ग में हो गया। तो जब ये गीत तुम बच्चे सुनते हो तो तुमको अपना घर, बाप और राजधानी भी याद आती है, और ये भी समझते हो कि ऐसा तो कभी कोई नहीं होगा जो हमको स्वर्ग का ये आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राप्त कराए। कभी भी इसका ख्याल भी तुम्हारी बच्चों के ध्यान में नहीं आया होगा। अज्ञान काल में कभी आया ध्यान में, भक्ति मार्ग में, जबकि है ही भक्ति मार्ग। तो फिर इस पढ़ाई का ख्याल आवे ही क्यों, भक्ति मार्ग की पढ़ाई? क्योंकि वो तो भक्ति है ना, ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान तो जानकारी को, पढ़ाई को ही कहा जाता है, और सच्चाई की जानकारी कोई भक्ति को कोई यूनिवर्सिटी या पाठशाला नहीं कहेंगे। भले अभी कहाँ गीता पाठशाला भी कह देते हैं, या गीता मंदिर कह देते हैं, परंतु वहां तो मंदिर है ना, यादगार मंदिर है, मूर्तियां भी हैं। अब देखो, बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं इसको मंदिर नहीं कहेंगे, नहीं। ये जो लिखा हुआ है बाहर में कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो विद्यालय हमेशा स्कूल को कहा जाता है। तो बच्चों को जब ये गीत सुना तो ये बुद्धि में आ गया, क्योंकि नॉलेज तो मिलती है कि बच्चों को पाप की याद में रहना। क्यों रहना है? क्योंकि विकर्म विनाश होना है। बाप की याद में मन बुद्धि का लगाव होगा, लगन होगी, लगन की अगन जगेगी, तो अग्नि से भस्म होगा ना। क्या भस्म होगा? पाप कर्म भस्म होंगे।
तो बाप ने समझाया है कि जितना जितना तुम याद करोगे, किसको? जिस आत्मा में कोई भी पाप नहीं, निष्पाप। कौन सी आत्मा की बात हुई है? हाँ, अभी ऊपर की ओर इशारा कर दिया, फिर लिखते हैं शिव बाबा। तो बाबा तो ये संबंध की बात है ना, ये तो इस दुनिया की बात है। ऊपर इशारा करेंगे तो वो तो शिव बाप हो गया, आत्माओं का बाप। तो आत्माओं का बाप शिव भी, उसको भी याद कब करेंगे? जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करेगा। तो XYZ कोई भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके है, तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे? हैं? नहीं भस्म होंगे। इसलिए देखो, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अर्जुन का रथ, अर्जुन को कहा है श्वेत। क्या श्वेत माने? सफेद। सफेद में, सफेदी का मतलब क्या है? विष्णु को सफेद दिखाते हैं या रंगीन दिखाते हैं? शंकर की तरह या ब्रह्मा की तरह झंडा दिखाते हैं ना, 3 मूर्तियों का। हाँ, तो 3 कपड़े दिखाए। तो विष्णु को सफेद क्यों कपड़ा दिखाया झंडे में? क्योंकि कोई पाप नहीं है उसमें, निष्पाप है। तो जो प्रवेश करता है उसमें तो पाप की बात ही नहीं। तो वो तो गर्भ से जन्म भी नहीं लेता, और जिसमें प्रवेश करता है उसने भी जन्म जन्मांतर कोई पाप नहीं किया है। क्या? हिंसा की है, लेकिन किसकी हिंसा की है? जो सत्य सनातन धर्म के दुश्मन हुए ना, जो धर्म बाप आकर स्थापन करते हैं, और उन्होंने खुद ही हमला किया। जैसे हनुमान कहता है ना, रावण से क्या है? वह रावण प्रश्न करता है, तुमने मेघनाथ पे क्यों हमला किया? अरे तो जवाब देता है, जिन मोह मारा तिन में मारा। अरे जिसने मेरे को मारा मैंने उनको मारा, तो मैंने पाप क्या कर दिया? तो ऐसे ही जिन्होंने आक्रमण किए, आक्रामक बने हैं, जो विधर्मी विदेशी, तो फिर क्या उनके जो अत्याचार हैं वो सहन कर लेना चाहिए। चलो एक सहन कर भी ले, फिर वो दूसरों को छोड़ देंगे हैं? तो सारा पाप किसके ऊपर जाएगा? अगर कोई पावरफुल है, मुकाबला करने योग्य है, तो उसे पहले मुकाबला करना चाहिए कि नहीं? हा? तो तुम बच्चे तो समझते ही हो कि हम तो हैं शिव बाप के, या सर्वशक्तिवान बाप के कैसे बच्चे? हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। हाँ, तो जितना जितना तुम याद करेंगे, हैं, प्यार करेंगे, किसको? सिर्फ बिंदु को, यह बिंदु जिस साकार तन में आया हुआ है उसके साथ है। सिर्फ आत्मा को प्यार किया जाता है क्या? आत्मा जब शरीर में आती है तो प्यार भी होता है, तो धिक्कार भी होता है, घृणा भी होती है। अब शरीर में है ही नहीं तो न घृणा और न
न प्यार की बात है। तो बताया जितना जितना तुम प्योर बनेंगे, याद से याद करेंगे, इतना जास्ती तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा। है? क्यों? क्योंकि जब तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी तमो प्रधान बने तो बहुत दुखी हो गए। जब सतो थे तो उससे कम खुशी होगी, सतो प्रधान थे तो ज्यादा खुशी होगी। तो विवेक ऐसा कहता है ना कि ये सब बातें तुमको समझाई जाती हैं, दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। दुनिया सतयुग त्रेता द्वापर क्या चीज है? किसका क्या नाम है, क्यों है, वो भी दुनिया नहीं जानती। अरे दुनिया तो इसे ईश्वरीय ज्ञान से बेमुख है। क्यों बेमुख है? भक्ति मार्ग में तो और सभी धर्म वाले भगवान को ही तो याद करते हैं। बेमुख क्यों है? क्योंकि भगवान को बहुत ढूंढा और कहीं नहीं मिला तो क्या कह दिया? सर्वव्यापी है, आत्मा सो हर आत्मा परम। बेमुख कर दिया। अब ऐसे तो नहीं है कि हर आत्मा सो परमात्मा। ये तो मैं सर्वव्यापी थोड़े ही हूं, मैं तो एक व्यापी हूं। एक व्यापी माने किसमें व्यापी? अरे जिसमें व्यापी होऊंगा उसको तुम याद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो काले कर्म करने वाले को याद करेंगे या गोरे को याद करेंगे? गोरे को याद करेंगे ना। तो बता दिया कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हीरो पार्टधारी है, वो कहा ही जाता है श्वेत वाहन। वाहन माने जिस पर सवारी की जाती है उसको कहते हैं वाहन। तो इस रथ पर सवार है ना अर्जुन, तो सवारी हुई। रथ को चलाने वाले घोड़े, तो घोड़े सफेद हैं या वो भी काले हैं? कितने घोड़े दिखाए? 4 घोड़े दिखाए। तो 4 घोड़े भी नंबरवार सफेद ही कहेंगे, श्वेत, इसलिए कहा श्वेत वाहन। तो दुनिया तो इन बातों से बेमुख है क्योंकि भक्ति से उनका मुख चलता है, समझे ना। और ज्ञान बिल्कुल नहीं है, एकदम जरा भी नहीं, रिंचक भी नहीं कहेंगे। और ज्ञान को तो पढ़ाई ही कहेंगे। कभी भी भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, नहीं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये भक्ति कोई नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है। अरे भक्ति तो पूजा है। क्या पूजा करते हैं? पूजा में क्या करते हैं? अरे कुछ करते हैं पूजा में? क्या ऐसे ही पूजा नाम दे दिया? अरे खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, उनके नए कपड़े पहनाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, ये सब करते हैं कि नहीं? और नहलाएंगे तो जल चढ़ाएंगे कि नहीं? जल चढ़ाएंगे। तो ये देखो, चीज देखी, उनकी पूजा किया। किनकी?
किनकी पूजा किया? जड़ चित्रों की पूजा किया ना, जड़ मूर्तियों की पूजा किया ना। और ये शरीर भी क्या है? ये शरीर भी जड़ है ना, मिट्टी का पुतला है ना। अब उनकी महिमा की, किन की? मिट्टी के पुतलों की। शूटिंग कहां होती? रिहर्सल तो यहां होती है ना ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ, तो बताया वो मिट्टी का पुतला जब मिट्टी को चलाने वाली आत्मा उस पुतले को बिल्कुल भूल जाए, क्या? तो जब पूरा भूल जाए तो उसकी महिमा है आत्मा की या मिट्टी के पुतले की महिमा है? अरे परिवर्तन कौन करता है? चैतन्य परिवर्तन करता है कि जड़ मिट्टी का पुतला परिवर्तन करता है? जड़ 5 तत्व पर परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं या चैतन्य आत्माएं परिवर्तन करने के निमित्त बनती है? हाँ, आत्मा चैतन्य है तो उनकी महिमा है। किनकी? जो देह को, पुतले को, जड़ मिट्टी को भूल जाते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में तो उस मिट्टी के पुतले की ही महिमा करते हैं, उसी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो उनको खिलाना पिलाना करेंगे तो फिर बाजा बजाएंगे, घंटी बजाएंगे। बजाते कि नहीं? हाँ। तो उल्टी सुल्टी जो भी बातें सुनी वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, क्योंकि सभी ये जो भी नॉलेज है भक्ति की, वो सभी यज्ञ, तप, दान, पुण्य, वेद वगैरह ये सभी शास्त्रों में निधि हुई है। जो विकारी बुद्धि दाढ़ी मूछ वाले मनुष्यों ने बनाई। दाढ़ी मूछ किनको होती है? देवताओं को, निर्विकारी देवताओं को या विकारी मनुष्यों को? विकारी मनुष्य। तो उन्होंने ये शास्त्र बनाए, उसकी वृद्धि तीर्थों की वगैरह वगैरह की ये सभी शास्त्रों में है। एक तीर्थ है कि अनेक तीर्थ हैं? हाँ, अनेक तीर्थ, अनेक तीर्थों में अनेक मूर्तियां, अनेक जड़ मूर्तियां रखी हुई हैं, पूजा करते हैं दौड़ दौड़ के, भाग भाग के। गीता में है, गायत्री में है, इन सब की बातें हैं। उसका अर्थ कुछ समय तो ठीक था कि जो ये गीत भी बजाए रहे हैं ना, रात के राही थक मत जाना। फिर बच्चों को कहते थे उठो, इस गीत का अर्थ समझाओ। तो जो जानते हैं उठ करके इसका अर्थ करें, सिखलाते थे। 25/11/67 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, 30वीं लाइन। अभी तो आप ही सीख गई है, बहुत ही कुछ सीख गई। क्या? कौन की बात बताई? कौन सीख गई? सीख गई है गायत्री। त्री नाम क्यों लगाई दिया? एक देवी का गायन है, बड़े से बड़ी देवी, या 3 देवियों का गायन है? जैसे 3 देवताओं का गायन है, ऐसे 3 देवियों का गायन है। तो उनका नाम रख दिया गायत्री। जिन 3 के बहुत गायन है। तो ये सीख गई है। कौन?
है ना। जो फिल्मी गीतों के अर्थ करना, पुरानी पुरानी गीतों के अर्थ करना सीख गई हैं। कौन सीख गई? अरे अभी अभी नाम दिया, हाँ गायत्री। तो बहुत कुछ सीख गई है, जो फिर दूसरों को भी सिखला करके साथ में ले आते हैं। बाबा नहीं जाते हैं सिखलाने के लिए, और लाने के लिए जाते हैं, बाबा नहीं जाते हैं, और बाप दादा नहीं जाते हैं। ये नहीं अकेले शिव बाबा की बात हो, बाप और दादा माना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है या आत्माओं का बाप है, एक ही व्यक्तित्व है, वो नहीं जाते। और दादा किसको कहा? उन दोनों में दादा कौन और बाप कौन? बाप हुआ जो बापों का बाप है, वो असली बाप हुआ है। तो कौन है? वो सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, वो हुआ बापों का बाप। और फिर दादा कहा जाता है बड़े भाई को। तो दादाओं का दादा कौन हुआ? दुनिया में सबसे बड़ा दादा कौन हुआ? दादागिरी दिखाने वाला होता है कि नहीं? हाँ, कौन? कहते हैं ब्राह्मण लोग दादा लेखराज, कहते हैं ना। तो क्या बात सबका दादा है? उसका बड़ा कोई दादा नहीं है? हाँ, उससे भी बड़ा कोई दादा है? हाँ, कौन? हाँ, शंकर। भक्ति मार्ग में नाम दिया है शंकर, लेकिन वास्तव में वो शंकर तो पुरुषार्थी है। याद करता है कि नहीं? तो जरूर किसी को याद करता है। तो जिसको याद करता है वो स्वरूप क्या है? हाँ, वो याद करता है अपने संपूर्ण रूप को। कौन सा संपूर्ण? ज्योतिर्लिंग रूप को। क्या? ज्योति स्वरूप आत्मा भी, और आत्माओं का बाप शिव, उसको लिंग होता है? उसको लिंग नहीं होता। हाँ, वो जिस मुकर रथ में प्रवेश करता है, और उस लिंग काम इंद्रिय को जीतना सिखाता है, उसकी बात है। तो वो ही संपन्न रूप है जिसको याद करता है। तो वो ही आत्मा है। क्या भक्ति मार्ग में कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो बड़े से बड़ा पूज्य कौन हो? बड़े से बड़ा पुजारी कौन? पूज्य देवताएं होते हैं, लेकिन देवताओं में भी बड़ा पूज्य कहते हैं महादेव। तो वो हुआ सबसे बड़ा पूज्य, लेकिन उसका भी वो जो स्वरूप है, जब दादा कहा जाता है, वो कौन सा स्वरूप बनता है? वो स्वरूप बनता है जो सारे संसार का विनाश कर दे तो भी उस पर कोई पाप न लगे। कब करता है? जब एकदम शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में शरीर के साथ टिक जाए। कि शरीर उड़ जाता है? रहता है कि उड़ जाता है? हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा से उड़ जाता है, बाकी रहता तो है, रहता तो है। तो उसको कहा जाता है दादा। किसका दादा? जो शूटिंग पीरियड में वो ब्राह्मण लोग कहते हैं दादा लेखराज, उसका भी दादा। तो ये बाप दादा जो है, एवर लास्टिंग बाप और एवर लास्टिंग दादा,
ये नहीं जाते हैं कोई को सिखलाने के लिए और यहां तक लाने के लिए जाते हैं नहीं। बाप जाए तो दादा भी जाएगा। क्यों भाई? एक के जाने से नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा, क्योंकि बाप है निराकार, सदाशिव ज्योति, ज्योति है ना, निराकार है ना। और वो तो किसी को जाके समझा ही नहीं सकता। समझाने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो हुआ एवरलास्टिंग दादा। तो वो दादा भी चाहिए और बापों का बाप भी चाहिए, जिसका कोई बाप नहीं। तो ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, अकेला एक काम नहीं करता। दादा जाए तो बाप भी इकट्ठा है, इसलिए बाप कहें तो भी डबल हो जाते हैं। क्या डबल हो जाते हैं? बाप कैसे डबल हो जाते हैं? एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप, तो डबल बाप हो गए ना। हाँ? तो भी वो भी बाबा और वो भी बाबा। अरे कौन वो भी माने आत्माओं का बाप भी शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा माने ग्रैंडफादर। शरीर के साथ संबंध बनता है ना, तो ग्रैंडफादर। और वो ग्रैंडफादर जिससे ऊंच ते ऊंच वर्षा भी मिलता, बाप से मिले या न मिले, और बाबा से तो मिलता ही मिलता। तो वो भी बाबा और वो भी बाबा। कौन? जिसमें प्रवेश करते हैं। कैसे? प्रवेश करके, सिर्फ प्रवेश करने मात्र से जन्म सिद्ध हो जाता है, प्रत्यक्षता सिद्ध हो जाती है, या संसार में प्रत्यक्ष होता है बच्चा तब जन्म कहा जाता है? प्रत्यक्ष होता है। तो बताया कि वो दूसरा जिसे बाबा कहा वो भी बुढ़ा बाबा। बुढ़े को बाबा कहा जाता है कि नहीं है? कि बुढ़ा नहीं है, नौजवान है तो उसे बाबा कहते हैं, बचपना है तो बाबा कहते हैं नहीं? तो वो जिस्मानी बाबा और वो रूहानी बाबा। कौन? जिसे दादा कहा वो रूहानी या जिस्मानी? वो दादा भी है और वो बाबा भी है, लेकिन क्या? कैसा? जिस्मानी। और वो दूसरा बाबा है, बाप भी है, लेकिन दादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो दादागिरी किसी को, वो आत्माओं का बाप किसी को दादागिरी दिखाता है? दादागिरी नहीं दिखाता। क्यों? जब देह में प्रवेश करता है तो देह अहंकार रहना चाहिए ना, है? हाँ, यही तो खासियत तुरीय वृत्ति है। क्या? देह में होते हुए भी कोई भी प्रकार का देह अहंकार नहीं आता। तो इसलिए वो रूहानी बाबा और वो है जिस्मानी बाबा। ये तो बच्चों को समझा दिया है कि सतयुग में तो एक बाबा होते हैं और भक्ति मार्ग में द्वापर कलयुग में दो बाबा। दो बाबा कौन कौन है? एक तो शिव बाबा कहते हैं, मंदिर में जाते हैं ना तो कहते हैं शिव बाबा। हाँ। और लौकिक में भी बाबा होता है कि नहीं? देह को जन्म देने वाला, हाँ, वो भी बाबा। वहां दो बाबा होते हैं भक्ति में। और इस समय में फिर तीन बाबा। किस समय में? पुरुषोत्तम संगम युग में तीन बाबा। तीन बाबा माने एक, एक आत्माओं का बाप जब शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, बुढ़े में प्रवेश करते हैं ना, और बुढ़े के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। संसार में प्रत्यक्ष होते कि नहीं? नहीं होते? होते।
तो बाबा, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो बुढ़ा बाबा कहा ही जाता है, नहीं? हाँ, उसी के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। और फिर लौकिक बाप भी होता है कि नहीं? तो ब्राह्मणों के शरीर को जन्म देने वाला लौकिक बाप भी तो होता है, तो वो भी बाबा। तो यहां संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम में कितने बाबा हो गए? 3 बाबा हो गए। और भक्ति मार्ग में, द्वापर युग कलयुग में 2 बाबा, और सतयुग में 1 बाबा। वहां 3 नहीं, 2 भी नहीं। देखो, तो देखो यहां 3 बाबा, क्योंकि उसको कहा जाता है लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक बाबा। क्या यहां पुरुषोत्तम संगम युग में जो बाबा हैं कितने प्रकार की हुए, क्या क्या कहेंगे उनको? विशेषताएं क्या बताई, विशेषण बताई दिए। एक तो पहले पहले लौकिक बाबा, फिर दूसरा है दूसरा पारलौकिक बाबा। पारलौकिक माने या इस लोक का नहीं है, इस लोक से पार चले जाओ, वहां का। और फिर किस में आता है? जिसमें आता है वो ना इस लोक का रहा, ब्रह्मा में आता है ना। मैं जिसमें आता हूं उसका क्या नाम देता हूं? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में ही दिखाते हैं। मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, ज्ञान की बातों को मनन चिंतन मंथन करता है तो ब्रह्म। तो बताया लौकिक, पारलौकिक और लिए अलौकिक बाबा। क्योंकि दुनिया में लौकिक बाप को तो सभी जानते हैं, बाबा को भी जानते हैं। और बच्चे जो हैं, ब्राह्मण बच्चे, वो पारलौकिक को भी जरूर जानते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमपिता, तो उनको तो जानते हैं ना अच्छी तरह से। अरे सामने जाते हैं तभी कहेंगे ना हे परमपिता, हे ईश्वर। हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं। सतयुग में पारलौकिक को नहीं जानते हैं। देवताएं जानते हैं, पारलौकिक को नहीं जानते। ये अच्छी तरह से याद रखो क्या, कि सतयुग में एक ही बाबा है और एक ही बाप, और द्वापर कलयुग में 2 बाबा और 2 बाप। कौन 2 बाप? एक है भगवान को कहते हैं परम पिता, और दूसरा लौकिक बाप। और बाबा भी 2। द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में 2 बाबा 2 बाप। लेकिन यहां तुम ब्राह्मणों के लिए 3 बाबा और 3 बाप। तो देखो अच्छी तरह से याद रखो। हाँ, क्योंकि सुख में कोई भी सुमिरन नहीं करते हैं। सतयुग में कोई याद करते हैं पारलौकिक बाबा को? नहीं याद करते। और अलौकिक को याद करते हैं? उसको भी नहीं याद करते। और जब दुख पड़ता है द्वापर युग कलयुग में तो याद करते हैं। तो सिमरन नहीं करते तो नहीं जानते हैं। स्मरण कहां करेंगे? स्मरण का बिगड़ा हुआ रूप है सिमरन है। हाँ, तो सतयुग में बच्चों को 1 बाप। और ये बात भी तुम यहां सुनते हो, भक्ति मार्ग में कोई गुरु गोसाई तुमको नहीं समझाता। हाँ, नहीं तो ये कोई बातें कोई भी दूसरा सुनाई सकते हैं? सुना ही नहीं सकते। कि सतयुग में तुमको 1 बाप, भक्ति मार्ग में 2 बाप, और संगम युग में फिर 3 बाप।
तो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पुरुष माने आत्मा है, ऐसी आत्मा। उत्तम मध्यम नीच कब कहा जाता है? सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा हो तब कहेंगे कि शरीर में हो तब कहेंगे। हाँ, तो पुरुषोत्तम बनने के लिए आत्माओं में उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाला पुरुषोत्तम आत्मा कौन? आदि नारायण। उसके लिए फिर कितने बाप चाहिए, कितने बाबा चाहिए है? कितने चाहिए? अरे 3 चाहिए। हाँ, तो ये फिर है उसको लौकिक, पारलौकिक और ये अलौकिक। क्योंकि वो तो जन्म जन्मांतर याद करते हो पारलौकिक को। कब कब जन्म जन्मांतर? ये जो द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया है, हाँ, उनमें जन्म जन्मांतर याद करते हो पारलौकिक को और लौकिक को। और देखो इनको तो कोई याद नहीं करते। किनको? न भक्ति मार्ग में याद करते हैं और न सत्युग त्रेता में याद करते हैं। अभी ऐसे नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसे नहीं है कि याद नहीं करते हैं। ये ख्याल करके कि हे गॉड फादर, और गॉड फादर सामने नहीं आते हैं असली रूप में। कौन सामने आते हैं? ब्रह्मा सामने आते हैं। है? अरे जिसमें प्रवेश करेंगे वही सामने दिखाई पड़ेगा ना। हाँ, तो ब्रह्मा सामने आते हैं। है? तो देखो, अगर ब्रह्मा सामने आते हैं तो ठीक कहें या गलत कहें? जब याद करते हो ओ गॉड फादर और तो ब्रह्मा दिखाई पड़े, हाँ, तो कहेंगे गलत हो गया। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे गोद में आते हैं तो पूछते हैं किसकी गोद में आए? तो कोई कहते हैं ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। तो कहते हैं फिर हाँ, शिव बाबा की गोद। शिव बाबा दिखाई पड़े, शिव बाबा बुद्धि में रहे तो पास या फिर? और पास। तो बताया, तो हे गॉड फादर कहने से अगर ब्रह्मा सामने आते हैं तो नहीं। ओ गॉड फादर माना ही निराकार आते हैं फादर। क्या सामने कौन आना चाहिए मन बुद्धि में? ये ब्रह्मा नहीं सामने आना चाहिए। कौन आना चाहिए? ओनली हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का बाप, वो इस शरीर के द्वारा याद आए। हेवनली गॉड फादर याद है, निराकार आते हैं। अभी निराकार के बच्चे तो सभी हैं। क्या कहा? अभी माने अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में कितने हैं? सभी है। अरे 500-700 करोड़ सभी बच्चे हैं ना। किसे के? सुप्रीम सोल बाप के और मनुष्य सृष्टि के बाप, आदम के, अर्जुन के, उसके भी बच्चे हैं। तो निराकार के तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि अर्जुन की आत्मा भी निराकारी बन जाती है बाप समान है। और शिव बाप तो है ही निराकार, सदा निराकारी रहता है कि कभी साकार के अटैचमेंट में आता है नहीं। तो सभी बच्चे हैं, माने ब्रदरहुड है सबको। जो भी 500-700 करोड़ हैं, वो बेहद के बाप 2 है ना। उन दोनों बेहद के बाप के कंबाइंड रूप में बच्चे हुए या नहीं हुए? तो ब्रदरहुड हुआ या फादरहुड हुआ? आपस में क्या हुए? ब्रदरहुड। तो बताया
ये तो बच्चों को समझाया गया है। अगर कोई कहे कि नहीं कि हम तो आत्मा सो परमात्मा, तो सब परमात्मा हो गए। जितने भी आत्माएं हैं वो सब क्या हो गई? परमात्मा। तो परमात्मा परमात्मा सब आपस में क्या हुए? ब्रदरहुड हुए कि एक दूसरे के फादर हुए? ब्रदरहुड। तो ये तो बच्चों को समझाया गया है कि फादरहुड होने की बात नहीं है। अगर फादरहुड होवे तो फिर इनहेरिटेंस फादर को वरी कहां से मिलेगा? सभी फादरहुड तो वर्षा तो फादर एक से मिलता है कि अनेक फादर होते हैं? फादर तो एक ही होता है। समझा ना बच्चे? तो ये भी पक्का याद रख देना चाहिए। क्या है कि अभी हम फादरहुड अपन को कहें इस दुनिया में, या हम ब्रदरहुड हैं आपस में? हम सब बच्चे आपस में क्या हैं? ब्रदरहुड है। तो ये भी एक पहेली है कि सतयुग में, क्योंकि सतयुग भी तो होता है ना, कोई ऐसे नहीं होता है। क्योंकि समझते हो सतयुग में और त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर भक्ति मार्ग में भाई दो होते हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। तो एक तो बाप है, दूसरे को फिर कहते हैं आशिक माशूक। तो वो माशूक है, क्या है? ब्राइड ग्रूम है? क्या है? ब्राइड ग्रूम है या ब्राइड है? अरे आशिक है कि माशूक है? हाँ, माशूक है। तो और बाकी सब भक्ति ब्राइड्स हो गई, माने सजनिया हो गई। तो जो सब ब्राइड्स की सदगति करने वाला, उसमें मेल भी है तो फीमेल भी है। दोनों पुकारते हैं ना, क्योंकि दोनों हैं भगत एक भगवान के। तो सभी भगत हो गए ब्राइड्स। वो तो हो गए ब्राइड ग्रूम। कौन? एक, क्योंकि उसको याद करते हैं ना वो। अभी ऐसे नहीं है कि 500-700 करोड़ बाप को याद करते हैं। जानते हैं? जानते ही नहीं तो याद करेंगे? याद ही नहीं कर सकते। हाँ तो उसमें मनुष्य आशिक होते हैं माशूक का। वहां जो आशिक माशूक होते हैं उस दुनिया में, वो माशूक आशिक होते हैं। आशिक माशूक दोनों होते हैं। वो उनका आशिक, वो उनका आशिक बाहर की दुनिया में। एक को आशिक कहेंगे कि दोनों को आशिक माशूक कहेंगे कि क्या कहेंगे? दुनिया में दोनों एक दूसरे के आशिक, दोनों एक दूसरे के माशूक हो गए। तो ऐसे कहेंगे बाप को याद नहीं करना होता है। नहीं,
ये जो बाप आकर के बच्चों को कहते हैं कि तुम याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। क्योंकि विकर्म, ये पाप कर्म तुमने किया है, माना बच्चों ने किया है, बाप ने तो नहीं किया है ना। तो ये भी याद करने के 3 बहुत वैल्यूएबल चीज है। क्या क्या? क्योंकि यथार्थ रीत तो बाप समझाते हैं, और तो कोई दुनिया में समझा ही नहीं सकता। नहीं तो जानते कोई भी नहीं है क्या? 3 क्या? अरे है 3 बाबा, 3 बाप नहीं, 3 बाप भी, 3 बाबा भी है। तो ये जो 3 हैं, ये बहुत वैल्यूबल चीज है। क्या? 3 कैसे? यहां 3 कैसे पुरुषोत्तम संगम युग में बहुत वैल्यूबल? 3 कौन कौन? पारलौकिक बाबा और अलौकिक बाबा, क्योंकि बूढ़ा है तो बाबा, और लौकिक बाबा। लौकिक कैसे है? लौकिक बाबा कैसे? प्रजापिता लौकिक, इस शरीर को जन्म देने वाला है, शरीर को जन्म, तो लौकिक कैसे है? अरे आत्मा को जन्म देने वाला तो आत्मा का बाप, शरीर को जन्म देने वाला बाप और बाबा ये पुरुषोत्तम संगम युग में कैसे? क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हो गया ना। क्या? पहले तुम भले ब्राह्मण थे या शूद्र थे, झूठे ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण थे या शूद्र थे या वैश्य थे या क्षत्रिय थे, हैं? लेकिन इस जन्म में तुम क्या बन गए? सच्चम सत्य क्या बन गए? ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा बन गए। तो नया जन्म हुआ ना, कि अभी वैश्य हो, शूद्र हो? नहीं, हम ब्राह्मण बन गए। तो ये यहां की बात है कि यहां 3 बाप तुमको मिले हैं और 3 बाबा भी मिले, तो तीनों बहुत वैल्यूबल है। वाह! क्योंकि यथार्थ रीत से ये बात बाप समझाते हैं। क्या? अर्थ सहित, नहीं तो जानते कोई भी नहीं है एक बाप के सिवाय, कि यहां पुरुषोत्तम संगम की दुनिया में 3 बाप कैसे हैं और 3 बाबा कैसे हैं। कोई ब्राह्मण जानते हैं? कोई ब्राह्मण नहीं। तो कौन समझाते हैं? यथार्थ रीति। हाँ, कोई बाप समझाते हैं, बाबा समझाते हैं। तो बाप ने क्या कहा? क्या? अरे 3 बाप और 3 बाबा है, तो इनको तो खूब याद करना चाहिए कि भूल जाना चाहिए? खूब याद करना चाहिए। याद की यात्रा में हे रात के राही थक मत जाना है। हाँ, भूल नहीं जाना। अरे एक बाप की, एक बाबा की बात नहीं, ट्रिपल बाप और ट्रिपल बाबा। हाँ, क्योंकि थक जाते हैं तो खड़ा हो जाते हैं,
याद ही नहीं करते, भूल जाते। जबकि ये है रूहानी यात्रा, इस यात्रा को ही भूल जाते हैं। कोई और चीज को याद करते हैं तो फिर थक जाते हैं। थकान कब होती है? जो पुरुषोत्तम संगम युग में है तुम्हें बहुत वैल्यूबल बाप 3 मिले और बहुत वैल्यूबल बाबा मिले 3 मिले, लौकिक अलौकिक पारलौकिक मिले कि नहीं? नहीं मिले? हाँ मिले। तो और कोई चीज को याद करते हैं तो थक जाते हैं। इन 3 के अलावा और कोई को याद किया, लौकिक बाप को याद किया तो थक जाते। और भक्ति मार्ग में जिस भगवान को याद करते थे, पत्थर के लिंग को याद करते थे या मूर्तियों को याद करते थे भगवान समझ के, या गणेश जी की मूर्ति को या हनुमान की मूर्ति को, तो भी उनको याद करेंगे तो थक जाएंगे या अथक बने रहेंगे? हाँ, थक जाएंगे। तो और को याद करेंगे तो थकते हैं। तुम भी और चीज को अगर याद करते हो, दुनिया वालों की बात छोड़ो, उन ब्राह्मणों की बात छोड़ो जो भक्ति मार्ग की शूटिंग कर रहे हैं, तुम भी अगर और को याद करते हो, किसी भी और चीज को, दुनिया भी, 3 बाप और 3 बाबा की सेवाएं, तो बाप की याद तुम भूल जाते हो। तो फिर थक जाते हो कि अथक रहते हो? थक जाते। हाँ उसको कहा जाता है थक। बाबा को याद करने से फिर क्या होता है? अथक बन जाते हो, भूल जाते हो तो थक जाते। भूल जाने से तुम्हारे जो पाप कर्म विकर्म है वो तो विनाश होंगे नहीं, विनाश होंगे कि रह जाएंगे? रह जाएंगे। तो रह जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या अंतर पड़ेगा? अगर रह गए खुदा न खास्ता पाप कर्म, तो क्या अंतर पड़ेगा? अरे एक तो सजाएं खाएंगे और दूसरे पद भी कम हो जाएगा। जितनी जितनी सजाएं खाएंगे उतना जास्ती पद कम हो जाएंगे। और ये तो खुशी की बात है कि हम बाप को याद कर करके जन्म जन्मांतर के जो हम अजामिल जैसे बने हैं ना, पापात्मा, कैसे किससे मिले? अजामिल। अजा माने बकरी, भेड़ बकरियों से मिल गए ना, कि एक गड्ढे में जाती है तो उसके पीछे हम भी गड्ढे में गिरते रहे। एक ने कहा सर्वव्यापी तो हम भी क्या कहने लगे? सर्वव्यापी। एक ने कहा आत्मा सो परमात्मा, गड्ढे में गया कि नहीं? हाँ, तो हम भी उसी रास्ते में। तो कैसे बन गए? अजामिल जैसे पापी बन गए। अजामिल क्यों कहा? ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य कह देते, क्योंकि ये जो बकरी का रूप दिया ना, क्या? अरे जो बड़े से बड़े देवताएं हैं वो कौन से देवताएं? असर को जला रहा है। बड़े से बड़े देवताएं कौन? कितने हैं? 3 देवताएं। महादेव बड़े थे, बड़े 3 देवताएं। देवताएं पूछा, देवता नहीं पूछा। बड़े थे बड़े देवताएं हैं 3, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा विष्णु को क्या कहते हैं? उनमें एक है वास्तव में शेर, और एक है घोड़ा, और एक है बकरी। क्या? तो बकरी को फॉलो करते हैं। बकरी गड्ढे में जाती है तो फिर उसके भगत भी गड्ढे में जाना शुरू कर देते हैं। फिर सर भी हिलाते हैं, हाँ जाते हैं। तो अजामिल जैसे पाप आत्मा बन गए। तो इस समय में कहते हैं ना पाप, किस समय में?
पुरुषोत्तम संगम युग में बाप कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना बरोबर भक्ति मार्ग में ये पाप करते आए, एक जन्म की जन्म जन्मांतर है, 63 जन्म जन्म जन्मांतर द्वापर कलयुग में पाप करते आए हैं अजामिल से मिलने का। तो पाप करते आए, तो वो पाप जो जन्म जन्मांतर करते आए वो फिर जल्दी छूट जाता है क्या? टाइम लगेगा ना भूलने में। हाँ, पाप करते आए हैं। बाकी ये जो बाकी भी जन्म जन्म है ना, ये बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी अंत है। तभी बाप की बात बताते हैं ना, मैं इसके भी बहुत जन्म के अंत के भी अंत में है, इस साधारण तन में आता हूं। किसके लिए बोला? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में। तो बहुत जन्म कितने? 84 जन्म। 84 जन्मों का अंत क्या हुआ? जब वानप्रस्थ अवस्था हुई 60 साल, तो अंत हो गया। जैसे दुनियादारी है, ज्यादा बातचीत करना दुनिया वालों से छोड़ दिया, वानप्रस्थी हो गए, तो वो अंत हुआ। बहुत जन्मों माने 84 जन्मों का अंत। फिर उस जन्म के भी अंत में, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, तो उस वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत क्या हुआ? है? क्या हुआ? हाँ, 100 साल जब पूरे होते हैं ना ब्रह्मा के, तो क्या कहते हैं? है? ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए, उसी क्षण वो बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेता है। तो इस साधारण तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं। कौन सा साधारण तन है? जो 100 साल होने से पहले ही शरीर छूट गया, वो साधारण तन, या सूक्ष्म शरीरधारी को कहेंगे? सूक्ष्म शरीरधारी की आयु थोड़ी गिनी जाती है। आयु किसकी गिनी जाती है? साकार शरीर की या आकारी शरीर की? साकार शरीर की। तो उसकी बात नहीं है, उस मुकर्रर रथ की बात है, जिस साधारण तन में मैं प्रवेश करके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में जब 100 साल पूरे होते हैं, हाँ, तब प्रत्यक्षता रूपी जन्म सारे संसार के सामने वो हेवनली गॉड फादर प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? 500-700 करोड़ के सामने। हाँ, क्यों ऐसा है? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है ना, क्योंकि पहले पहले जन्म तो रायल था ना। कब? जब नर से नारायण बने, डायरेक्ट क्या बने? नर से प्रिंस या नारायण? नारायण बने या नारायण जैसे बने तो रायल जन्म था। तुम्हारा ये जन्म था ना। हाँ, तो बहुत जन्म के अंत के जन्म तो पूछेंगे ना बच्चे कि कौन सा होता है? बाबा बहुत जन्म के अंत के जन्म क्या? तो बोलेंगे बच्चे 84 जन्म के अंत। मन 84 जन्म लिए, और उसका अंत क्या हुआ? हाँ, ये दुनियादारी से बुद्धि हट गई, वानप्रस्थी हो गए। अरे अब ज्यादा बातचीत इनसे करना अच्छा नहीं, देख ली ये दुनिया। हाँ, तो वानप्रस्थी हो जाते हैं, तो अंत हुआ। फिर नंबरवार उतरते उतरते हैं, 84 जन्म में नीचे उतरते हैं ना, जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते बहुत जन्म के अंत के भी अंत में, बहुत माने 84वें जन्म के अंत माने वानप्रस्थावस्था के भी जन्म के अंत में, माने जब 100 साल एज पूरी होती है। कब? अरे कोई टाइम निश्चित हुआ?
अरे कुछ जवाब नहीं आता। हाँ 76 की बात हुई। अच्छा वहां प्रत्यक्ष हो जाते हैं सारी दुनिया के सामने है? फादर है तो फादर जरूर सभी को मिलना चाहिए है? फादर सिर्फ कहे और मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? तो हेवनली गॉड फादर तो सारी दुनिया को पहले जन्म में सुख में ले जाते हैं कि नहीं? जीवन मुक्ति में नहीं ले जाते? ले जाते हैं। तो सुखधाम ही कहेंगे ना उनके लिए। हर आत्मा के लिए पहले जन्म में क्या है? सुखधाम की दुखधाम? सुखधाम। तो बताया मैं उस बूढ़े तन साधारण में प्रवेश करता हूं। उस माने इस बूढ़े तन में की बात नहीं है। क्या कहा? इस माने ये दादा लेखराज ब्रह्मा के तन की बात नहीं है। उस बूढ़े साधारण तन दूर कर दिया। माने भविष्य में, ये तो 67 की मुरली है ना, तो भविष्य में जब 100 साल पूरे होंगे ना उसके, 36-37 में प्रवेश किया, फिर 100 साल कब पूरे होते हैं उस ब्रह्मा के, पहले ब्रह्मा के? 2036 में नहीं। हाँ ऐसे ही सर हिलाई दिया, समझा? नहीं समझा? अरे पहले ब्रह्मा में जिसे कहते हैं परम ब्रह्म, उसमें कब प्रवेश होते हैं? 36 में। तो 100 साल कब पूरे होंगे उनके? 1936 में प्रवेश किया, तो 100 साल कब पूरे होंगे उस ब्रह्मा के, परम ब्रह्म के? 2000 36-37 में पूरे होते हैं। तो बताया उस समय सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के सामने, 500-700 करोड़ मनुष्यों के सामने, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है बेहद का, या उन मनुष्यों में जो आत्मा है, उन आत्माओं का जो बाप है बेहद का कि हद का? बेहद का, वो दोनों बाप प्रत्यक्ष होते हैं एक साथ कि अलग अलग होके? एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं। तो बताया वो बूढ़ा तन साधारण तन, उस तन की बात है, इस दादा लेखराज के तन की बात नहीं है। आज क्या 24